हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा जो बिलोंग करेगा वो सिनेरियो होगा व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक। जब आपको क्रेडिट बैलेंस पासबुक का गिवन होगा क्वेश्चन में, तो क्या आपको लॉजिक लगाना है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। कहने का मतलब ये है, अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको ये पता चले कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आपके कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको ये पता चले कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 में 25,000 हमें गिवन है। ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो इस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा। हम जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 मार्च 2017 के बना रहे हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम करके आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हमें वही गिवन है कि वो 31 मार्च 2017 पासबुक शो ऑफ बैलेंस ऑफ 25,000। तो ये क्रेडिट बैलेंस गिवन है। यहाँ मेंशन कीजिएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और 25,000 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद हमें गिवन है चेक ऑफ 20,000 वर डिपॉजिट इन बैंक ऑन 27 मार्च 2017, आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹5,000 वर क्लियर ऑन 1 अप्रैल 2017, रेस्ट आर नॉट क्लियर। तो देखिए, एक चेक था ₹20,000 का जिसको हमने बैंक को जमा कराया, जिसमें से क्या हुआ कि ₹5,000 तो अप्रैल के मंथ में 1 अप्रैल को शो कर रहे हैं और बाकी का अमाउंट तो शो ही नहीं कर रहा है, बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पूरे 20,000 अमाउंट को ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मेंशन करना होगा। क्यों पूरे अमाउंट को करना होगा? क्योंकि 4,000 ₹5,000 जो शो कर रहे हैं वो अप्रैल मंथ में कर रहे हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम मार्च मंथ का बना रहे हैं। अब समझिए हुआ क्या कि जब हमने चेक बैंक में जमा कराया तो उसी वक्त हम क्या करते हैं कि अपने कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर देते हैं, पर बैंक में तो वो चेक अभी डिपॉजिट ही नहीं हुआ मार्च मंथ में। इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश बुक का ज्यादा बैलेंस शो कर रहा था और पासबुक का कम शो कर रहा था। अब आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो पर्टिकुलर अमाउंट को आपको प्लस आइटम में मेंशन करना होगा। फर्स्ट पॉइंट लिख के मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, और 20,000 को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे बात जो समझने वाली है वो ये है कि पूरा 20,000 अमाउंट ही आपको लेना है, कोई आपको डिडक्ट नहीं करना है। तो पूरे 20,000 को प्लस आइटम में शो कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है ऑन 28 मार्च 2017 चेक वर इशू अमाउंटिंग 15,000, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च, 4,000 ऑन 2 अप्रैल एंड द रेस्ट वर नॉट प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे हमने चेक इशू किया 15,000 रुपए का। जब हमने किसी को चेक इशू करा तो क्या हुआ कि उसी वक्त हमने कैश बुक में से 15,000 कम कर दिए होंगे, पर बैंक में तो शो कर रहा है कि 3,000 रुपए निकले हैं। बैंक में तो 3,000 रुपए का एक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, 4,000 का अप्रैल के मंथ में कर रहा है और बाकी का अमाउंट तो शो ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपको आपको माइनस करना होगा 5,000 माइनस 15,000 माइनस 3,000, जो कि 12,000 आएगा। तो 12,000 के अमाउंट को ही आपको माइनस आइटम में दिखाना होगा। अब इम्पैक्ट समझिएगा। तो कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ कि कम हो गया, क्योंकि हमने चेक इशू करा तो हमने उसी वक्त क्या करा होगा, कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया होगा। पर पासबुक में तो खाली 3,000 रुपये शो कर रहा है, बाकी का अमाउंट तो शो ही नहीं कर रहा। अब जो डिफरेंस है 12,000 रुपये का, अब क्या करना है यहाँ पे कि कैश बुक में बैलेंस कम शो कर रहा है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा होगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाने के लिए 15,000 माइनस 3,000 करेंगे तो 12,000 रुपये के अमाउंट को माइनस आइटम में दिखाना होगा। तो मेंशन कीजिएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 15,000 माइनस 3,000 करेंगे तो 12,000 रुपीज का अमाउंट आएगा, जो कि माइनस आइटम में आप दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है चेक ऑफ 10,000 वर डिपॉजिट इन बैंक ऑन 28 मार्च 2017, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 4,000 वर क्लियर ऑन 2 अप्रैल 2017 एंड रेस्ट आर डिसओनर। तो देखिए 10,000 रुपये का चेक हमने फिर बैंक में जमा कराया, जिसमें से हुआ क्या कि 4,000 रुपये तो 2 अप्रैल को शो कर रहा है और बाकी का अमाउंट तो डिसओनर ही कर दिया बैंक ने। रीजन हमें पता नहीं है कि क्यों डिसओनर कर दिया। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ये हुआ, जब हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराया तो उसी वक्त हमने कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया होगा। बैंक में क्या है कि बैंक में 4,000 रुपये शो कर रहे हैं, वो भी अब अप्रैल के मंथ में, जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम मार्च के मंथ के बना रहे हैं। तो इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो पूरा अमाउंट जो 10,000 रुपीज का था ना, इसको आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, और पूरा अमाउंट जो था 10,000 रुपीज का, उसे प्लस आइटम में आप शो कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक 800 रुपीज। तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट मिला है हमें किसी इन्वेस्टमेंट में, जो कि बैंक के पासबुक में क्रेडिट हो गया है, पर हमें कैश बुक में तो पता नहीं चला। जिस रीजन से क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 800 रुपीज को माइनस आइटम में शो करना होगा। तो मेंशन कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक और 800 को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। देन हमें नेक्स्ट गिवन है
A bill receivable of 9,000 previously discounted from the bank was dishonoured on 30 March 2017, but no invitation was received from the bank till 31 March. तो यहाँ पे 9,000 रुपीज़ का अमाउंट जो है आपको प्लस आइटम में शो करना है। क्यों करना है ये समझिए कि जब बैंक से हमने डिस्काउंट कराया तो उसी वक्त क्या करा होगा, हमने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा और हमारा वो अब बैंक में तो वो क्या क्या बैंक ने उस चेक को क्या कर दिया, डिसोनर कर दिया। बैंक ने जब चेक को डिसोनर कर दिया, बैंक में तो अमाउंट जमा ही नहीं हो पाया और साथ के साथ हमने हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज तो कर दिया हमने। तो यहाँ पे पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है आपको। पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो 9,000 रुपये को आपको क्या करना होगा, 9,000 रुपये को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसोनर, तो 9,000 रुपीज को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद क्या क्या रखे हैं हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है बैंक हैज डेबिट 1500 एंड क्रेडिट 1200 इन आवर अकाउंट। तो बैंक ने एक जगह डेबिट करे 1,500 रुपये। जब बैंक ने डेबिट करे 1,500 रुपये तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा होगा। आपको पासबुक के बैलेंस को क्या करना है, कैश बुक तक ले जाना है, तो 500 रुपये को 1,500 रुपये को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बैंक डेबिट आवर अकाउंट और 1,500 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। अब सेम ही हमें बता रखा है कि 1,200 रुपीज क्रेडिट करें बैंक ने, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक क्रेडिटेड आवर अकाउंट। तो यहाँ पे जब क्रेडिट करें तो बैंक पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा और कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 1,200 रुपये को आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे 1,200 रुपीज को आपको माइनस आइटम में मेंशन करना होगा। आई होप कि आपको इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे हमारा प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है जो कि 65,000 है। आप 65,000 में से 12,800 1,200 को माइनस करेंगे आप, तो ये आपके पास जो आएगा वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। माइनस करने पे आपको पता चलेगा 51,500 अमाउंट हमारे पास आएगा जो कि डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक है। तो यहाँ पे प्लस आइटम माइनस आइटम हमारे पास इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।